हमारे जेनाइटो-यूरिनरी सिस्टम में प्रोस्टेट एक वॉलनट साइज्ड ग्लैंड होती है जो ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। ये ब्लैडर है एंड दिस इज प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का फंक्शन होता है सीमन के अंदर एक फ्लूइड सिक्रीट करना जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, और ये टाइम के साथ एनलार्ज हो सकती है। अगर ये ग्लैंड एनलार्ज होकर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाती है तो उस कंडीशन को हम बीपीएच कहते हैं। बीपीएच एक बेनाइन कंडीशन होती है, इसका मतलब वो कैंसर नहीं है और ना ही उसके कैंसर में बदलने के चांसेस होते हैं, पर बीपीएच और कैंसर दोनों एक टाइम पे हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि बीपीएच की प्रॉब्लम्स जनरली किन लोगों में देखी जाती है। वैसे ये कभी भी हो सकता है, पर जनरली कुछ लोगों में ज़्यादा प्रीडिस्पोजिशन होता है बीपीएच के लिए, जैसे 50 ईयर्स से ज़्यादा एज वाले मेल्स, या फिर ऐसे मेल्स जिनके अंदर फैमिली पैटर्नल हिस्ट्री रही हो, ओबेसिटी या मोटापा, या फिर ऐसे लोग जो ज़्यादा फिजिकली एक्टिव ना रहते हों, या फिर ऐसे कोई मेल जिनको एरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो। तो अब बात करते हैं कि बीपीएच में क्या साइंस और सिम्टम्स किसी मेल में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट सिम्टम जो होता है बीपीएच का वो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होता है। इसमें एक पर्सन मल्टीपल टाइम्स यूरिनेट करता है और ये मोस्टली नाइट्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि जो प्रोस्टेट एनलार्ज हुआ है वो यहाँ पर यूरिथ्रा को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से ब्लैडर को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और वो मल्टीपल टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो पर्सन को बार बार यूरिनेट करने की अर्ज फील होती है जबकि उसका ब्लैडर फुल कंप्लीटली डायलेट ना हुआ हो तब भी। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बीपीएच का मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है और ये हमें जनरली अर्ली स्टेजेस ऑफ द डिजीज़ में दिख जाता है। पर यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होने का सिर्फ बीपीएच एक कारण नहीं है, ये यूटीआई में या फिर ब्लैडर स्टोन्स में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं जो होता है अर्जेंसी। इसमें एक पर्सन ज़्यादा देर तक अपना यूरिन होल्ड नहीं कर सकता एंड उसको अर्ज होती है कि वो जल्दी से जल्दी वॉशरूम यूज़ करे। इसके पीछे का कारण ये होता है कि जो प्रोस्टेट एनलार्ज हुआ है उसकी वजह से वो ब्लैडर को फुल करेगा एंड यूरिन इजीली पास नहीं होगा। तो इससे एक सेंस डेवलप होगा पर्सन को, उसे लगेगा कि उसका ब्लैडर फुल है और उसे एज सून एज पॉसिबल वॉशरूम यूज़ करना चाहिए, पर वो पर्सन ज़्यादा देर तक अपना यूरिन होल्ड भी नहीं कर पाएगा। और कुछ मोर सीवियर केसेस में वो पर्सन यूरिन ना होल्ड कर पाने की वजह से, इनकॉन्टिनेंस की वजह से, अगर उसे टाइम पर वॉशरूम यूज़ करने को ना मिले तो लीकेज ऑफ यूरिन भी पॉसिबल है। ऐसे केसेस में पर्सन को एंग्जाइटी और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। बीपीएच में जनरली अर्जेंसी देखने को मिलती है और अर्ली स्टेजेस में ये हमें इस डिज़ीज़ के बारे में बता सकता है, पर ये और कंडीशंस में हो सकता है जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या फिर ब्लैडर स्टोन्स। थर्ड सिम्टम की बात करते हैं तो ये होता है वीक यूरिन स्ट्रीम। मैन अ पर्सन विल पास यूरिन, तो जो स्ट्रीम होगा यूरिन का वो इनिशियल स्टेजेस में काफ़ी वीक होगा, जिसकी वजह से जो यूरिन होगा वो ब्लैडर में स्टोर्ड रहेगा एंड उससे यूरिनरी रिटेंशन कहा जाता है। इस रिटेंशन की वजह से पर्सन को ऐसा फील होगा कि उसका ब्लैडर एम्प्टी नहीं हुआ है, और इस रिटेंशन की वजह से यूटीआई या ब्लैडर स्टोन्स या लीकेज ऑफ यूरिन का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो बीपीएच के नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं, दैट इज़ इंटरप्टेड यूरिन फ्लो। इसमें एक पर्सन को यूरिनेशन के वक्त मल्टीपल टाइम्स उसका स्ट्रीम ऑफ यूरिन जो होगा वो वीक और स्ट्रॉन्ग होगा और बीच बीच में वो इंटरप्ट भी हो सकता है। इसका कारण ये होता है कि जो यूरिथ्रा है वो पार्शियली ब्लॉक्ड है। पर ये कंडीशन और भी इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशंस या फिर और डिसऑर्डर्स में भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट कम्स ट्रिबलिंग ऑफ यूरिन। इसमें एक पर्सन यूरिनेट करने के बाद में भी, जब उसने कम्प्लीटली यूरिनेट कर लिया है उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन ड्रिबल करता है स्लोली। ये इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोस्टेट एनलार्ज हो चुका है वो यूरिथ्रा पर प्रेशर डालता है, तो वो कम्प्लीटली ब्लैडर को एम्प्टी नहीं होने देता। तो ऐसा फील होता है कि जैसे कुछ यूरिन अभी भी यूरिथ्रा में लेफ़्ट है, तो इसकी वजह से पर्सन को एम्बैरेसमेंट हो सकती है या फिर लीकेज हो सकता है, और कुछ कंडीशंस में स्किन इन्फेक्शंस एंड यूटीआई भी करवा सकता है ना। और भी इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और ये यूरिन जो एक्यूमुलेट होता है ब्लैडर में उसके अंदर हो सकता है क्योंकि यूरिन इज़ अ गुड कल्चर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। कुछ बीपीएच के पेशेंट्स में पेनफुल यूरिनेशन भी होता है, पर ये टिपिकल ऑफ यूटीआई होता है, बीपीएच में कम ही देखने को मिलता है।
कुछ पेशेंट्स में यूरिन के साथ ब्लड भी आ सकता है, पर ये एटिपिकल प्रेजेंटेशन है, इसे हम हेमेच्यूरिया कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोस्टेट एनलार्ज हो रहा है वो यूरिथ्रा को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन पॉसिबल है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो इरिटेशन हुआ है वहाँ से ब्लड ड्रिबल आउट कर सकता है। अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उसका कलर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, वो लाइट पिंक से लेकर डीप रेड कलर तक का हो सकता है। कुछ केसेस में इवन हम ये अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, वो सिर्फ तभी पता किया जा सकता है जब हम उस पर एक यूरिनरी डिपस्टिक टेस्ट करें। कुछ सीवियर केसेस में हम डायरेक्टली विजिबल ब्लड देख सकते हैं जो हमारी यूरिन में होगा, पर वो कुछ और सिम्टम्स के साथ आएगा, जैसे कि पेन या डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन। बट एक बात ध्यान रखने की है कि यूरिन में ब्लड आना सिर्फ बीपीएच में नहीं होता, ये और सीरियस प्रॉब्लम जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर या यूटीआई के कारण हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीपीएच कुछ लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी कॉज कर सकता है। अब एक बात नोट करने की है कि जिस भी पर्सन को बीपीएच हो, वो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें ये सारे सिम्टम्स हो, उसमें कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, कुछ सिम्टम्स नहीं भी हो सकते। तो कोई पर्सन अगर इनमें से किसी सिम्टम के साथ है तो उसे एज सुन एज पॉसिबल अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। ट्रीटमेंट में शुरू में मेडिसिन एंड फाइनली सर्जरी होती है। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।